हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम पढ़ेंगे इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन। आज का ये आधा पढ़ लेते इसके पहले। आज का टॉपिक है इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन। तो इसमें क्या है, मेल एंड फीमेल का मेल एंड फीमेल होता है टू डिफरेंट रिलेटेड स्पीसीज आर मेटेड। इसमें क्या होता है कि मेल और फीमेल होता है, दो अलग अलग स्पीसीज होता है। इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है कि मेल एंड फीमेल होती है वो अलग अलग स्पीसीज होती है, उसमें म्यूटेट होता है, उसी को कहते हैं इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन। ऐसे लगता है कि इन सम प्रोजेनी में कंबाइन डिजायरेबल फीचर्स ऑफ बोथ द पेरेंट्स। कुछ प्रोजेनी में दोनों डिजायरेबल फीचर्स, दोनों जो पेरेंट्स के डिजायरेबल फीचर्स कंबाइन हो जाते हैं। इस एग्जांपल है म्यूल। मतलब लेकिन जो प्रोजेनी होता है वो मतलब रिप्रोडक्टिवली एक्टिव नहीं होता है, इसलिए एग्जांपल इसका म्यूल है। इसके आगे पढ़ते हैं। आगे का टॉपिक है कंट्रोल्ड ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट यूजिंग आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन में क्या होता है कि सीमन को मेल पेरेंट से कनेक्ट करके आर्टिफिशियली फीमेल के रिप्रोडक्टिव फ्रैगमेंट में डाल दिया जाता है ब्रीडर्स के थ्रू। मतलब ब्रीडर्स के देखभाल में क्या है, आर्टिफिशियल कंट्रोल्ड ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट यूजिंग आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। सीमन कलेक्टेड फ्रॉम मेल पेरेंट इंजेक्टेड इनटू रिप्रोडक्टिव ट्रैक ऑफ selected female by the breeder। वही सीमन यूज्ड इमीडिएटली और कैन बी फ्रोजन यूज्ड लेटर। सीमन जो होता है वो उसको तुरंत यूज कर लेते हैं या फिर थोड़ी देर बाद भी यूज किया जाता है, वो कर सकते हैं उसको। इसमें क्या लिखा हुआ, ओवर द सक्सेस रेट ऑफ क्रॉसिंग मैच्योर मेल एंड फीमेल एनिमल fairly low even through artificial insemination is carried out। मतलब ऐसे नॉर्मली जो सक्सेस रेट होती है वो बहुत कम होती है, और इवन तो अगर हम यूज करते हैं आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन उसमें भी कम ही होती है। तो टू इम्प्रूव चांसेस MOET मल्टीपल ओवल्यूशन इम्प्रूव ट्रांसफर टेक्नोलॉजी यूज। मतलब ब्रीडिंग रेट अच्छे होने के लिए मतलब MOET का यूज किया जाता है। टेक्नोलॉजी का इसे फुल फॉर्म है मल्टीपल ऑपरेशन एम्ब्रायो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी। इस पर क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसका फुल फॉर्म करता है, इसका ध्यान रखना है। तो इस मेथड में क्या होता है कि काउ को एडमिनिस्ट्रेट किया जाता है हार्मोन से, या फेजेस लाइक एक्टिविटी से, जो इंड्यूस करता है फॉलिकुलर मैच्योरेशन को एंड सुपर ओव्यूलेशन को। तो इसमें क्या होता है कि इंस्टेंट ऑफ वन एग बीच में नॉर्मली एल्ड पर साइकिल दे प्रोड्यूस 6 to 8 एग्स। जैसे नॉर्मली जब ओव्यूलेशन होता है उसमें वन एग पर साइकिल में वन एग होता है, लेकिन जब ये एफेसिस को जब इंड्यूस करते हैं, एफेसिस को डालते हैं उसमें, तो फॉलिकुलर मैच्योरेशन इंड्यूस होता है, तो ये सुपर ओव्यूलेशन होता है। इसके वजह से 6 to 8 एग्स होने लगता है। फिर एनिमल्स आइदर मेटेड विथ इलाइटेबल और आर्टिफिशियल इंसेमिनेट। उसके बाद एनिमल को या तो इलाइटेबल से मीटिंग किया जाता है या फिर आर्टिफिशियल इंसेमिनेट किया जाता है। तो क्योंकि वो एक फर्टिलाइज होती है, फर्टिलाइज से जब होती है 8 से 32 सेल स्टेज में पहुँचती है, उसको रिकवर किया जाता है नॉन सर्जिकली। फिर नॉन सर्जिकली रिकवर करके फर्टिलाइजर को जब वो 8 से 32 सेल स्टेज में पहुँचता है, फिर उसे ट्रांसफर किया जाता है सरोगेट मदर में, क्योंकि सरोगेट मदर डाल देते हैं। फिर क्या होता है, जेनेटिक मदर जो होती है अवेलेबल होती है अनदर राउंड के लिए। इससे क्या होता है कि कम टाइम में ज़्यादा हर्ड को इंक्रीज किया जा सकता है सक्सेसफुल्ली टू इंक्रीज हर्ड साइज इन शॉर्ट टाइम में हर्ड को मतलब उनके पॉपुलेशन को एनिमल्स के बढ़ाया जा सकता है, इसलिए ये यूज किया जाता है। आगे क्या है, बी कीपिंग को कहा जाता है एपीकल्चर। जो बी कीपिंग इसको कहा जाता है एपीकल्चर। इसको कहा जाता है एज ओल्ड कॉटेज इंडस्ट्री से कहा जाता है। इसमें क्या होता है बी कीपिंग में कि हनी होता है, हनी इससे हमें हनी प्राप्त होता है बी कीपिंग से। वो फूड होता है हाई न्यूट्रिटिव, इसका हनी होता है वो फूड फॉर हाई न्यूट्रिटिव वैल्यू, इसमें बहुत न्यूट्रिशन होता है। और ऑल्सो फाइंड इन यूज इन इंडिजिनस सिस्टम ऑफ मेडिसिन। इसको इंडिजिनस सिस्टम में भी बहुत यूज किया जाता है हनी को, तो इसको तो बहुत फ़ायदा है।
फिर देखिए हनी बी ऑल्सो प्रोड्यूस वी वैक्स, तो हनी बी जो थे वो वी वैक्स भी प्रोड्यूस करती हैं, उसका भी बहुत यूज होता है, यूज मेनली इंडस्ट्री, बहुत सी इंडस्ट्री में होता है, जैसे कि प्रिपरेशन ऑफ कॉस्मेटिक्स पॉलिसेस में इसका वी वैक्स का यूज होता है, कॉस्मेटिक्स में पॉलिस में। तो ये क्वेश्चन रह सकता है कि वी वैक्स कहाँ कहाँ यूज होता है, तो आपको आंसर देना कॉस्मेटिक्स में और पॉलिसेस में। बात देखते हैं बी कीपिंग प्रैक्टिस इन एनी एरिया, कोई भी एरिया में इसको प्रैक्टिस किया जाता है जहाँ सफिशियंट बी पोस्चर हो ऑफ सम वाइल्ड सब्स फ्रूट्स और कैट्स एंड कल्टिवेटेड क्रॉप्स, जहाँ ये सब हो, जहाँ जहाँ स्लब्स हो, फ्रूट और कैट्स हो, कल्टिवेटेड क्रॉप्स हो, वहाँ बी कीपिंग का प्रैक्टिस कर सकते हैं कोई भी एरिया में। इसका मोस्ट कॉमन जो स्पीसीज है उसका नाम है एपिस इंडिका, जो एपिस इंडिका है ये इसका मोस्ट कॉमन स्पीसीज है, एपिस इंडिका। इसके बाद कहता है बी आर पोलिनेटर्स फॉर मेनी क्रॉप्स स्पीसीज, बी क्या होता है, पोलिनेटर होता है बहुत से क्रॉप स्पीसीज का। इसका एग्जाम्पल है सनफ्लावर का, ब्रश का, एप्पल, पीयर, हाँ ये हो गया। तो बी के बारे में पढ़ लिया। अब आगे है लास्ट टॉपिक इसका है फिशरीज। अब फिशरीज के बारे में पढ़ते हैं हम लोग। फिशरीज में क्या था, कैचिंग है, प्रोसेसिंग है एंड सेलिंग ऑफ फिश, सेल फिश एंड अदर एक्वाटिक एनिमल्स, इसको कैच करते हैं, प्रोसेस करते हैं, फिर इसको सेलिंग करते हैं, बेच देते हैं, फिर फिश को, सेल फिश को, एक्वाटिक एनिमल्स को। अब एक्वाटिक एनिमल्स क्या है, प्रॉन है, क्रैब है, लॉबस्टर है, डेव लॉबस्टर है। एक्वाटिक एनिमल्स क्या कहा जाएगा, प्रॉन, क्रैब, लॉबस्टर, डेव लॉबस्टर। फ्रेश वाटर फिश में क्या होता है, कतला, रेहू, कॉमन कार्प, ये तीन है फ्रेश वाटर। और मराइन फिश में क्या है, हिल्सा, सार्डिन, मैकरेल, पॉम्फ्रेट। तो इसको आपको याद, इसका इसमें आप कोई भी दो का याद कर लीजिए, इसका फ्रेश वाटर का याद कर सकते हैं आप, कतला, रेहू, कॉमन कार्प, और मैरीन फिश का याद करें हिल्सा, सार्डिन, मैकरेल, पॉम्फ्रेट। और बाकी जो भी है ये क्वेश्चन में पूछा जाएगा एग्जाम में, तो फिर वो कट हो जाएगा, प्रॉन, क्रैब, लॉबस्टर, डेव लॉबस्टर। तो दो का याद कर लीजिएगा, तो थर्ड वन तो ऐसे भी हो नहीं जाएगा। तो ये देखिए ये आपका ये सेकंड वीडियो था एनिमल हस्बेंड्री पे, तो ये कंप्लीट हो गया चैप्टर ये पूरा। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में क्या, एनिमल ब्रीडिंग, ये पढ़ेंगे। और इससे भी बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं बोर्ड्स में भी और नीट में भी, तो ये भी देखिएगा। थैंक यू।